तो दोस्तों कुछ ही समय पहले एक बहुत बड़ी इवेंट हुई थी और इस इवेंट के दौरान देखा गया था कि सऊदी अरेबिया चौधरी बना फिर रहा था और उसने इस बात के लिए बीड़ा उठाया कि चलिए क्यों ना रशिया और यूक्रेन में पीस एस्टेब्लिश करवा दी जाए। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद इन्हें काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि अब हमें बहुत तगड़े तरीके से फायदा होगा, लेकिन मैं आपको कई सारे रिपोर्ट्स देकर बता चुका हूँ कि सऊदी अरेबिया, यूएई या बाकी जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर देश हैं, इन सभी को उम्मीद से ज्यादा नुकसान हो गया है। फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हो गया है। तो अब स्थिति ऐसी आ गई है कि इस युद्ध को बस यहीं तक रुकवा दिया जाए, क्योंकि वाकई में ये युद्ध अगर और ज्यादा आगे बढ़ता है तो न केवल सऊदी अरेबिया के लिए बल्कि ये मानवता के लिए खराब है और ऐसी परिस्थिति कोई भी नहीं चाहेगा कि जनरेट हो। इसलिए दोस्तों सऊदी अरेबिया ने एक मीटिंग का आयोजन किया जिसमें लगभग 40 देशों को आमंत्रित किया गया। इन 40 देशों में से जो प्रमुख देश शामिल थे इसमें था खुद सऊदी अरेबिया, यूक्रेन, भारत, अर्जेंटीना, ब्राजील, ब्रिटेन, जर्मनी, इजिप्ट, कतार, चाइना, अमेरिका, टर्की, फ्रांस, चिली और यूएई जैसे कुछ प्रमुख देश। तो इस तरह से कुल 40 देशों ने यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया और यहाँ पर उन उपायों के ऊपर चर्चा की गई जिसके जरिए रशिया और यूक्रेन के बीच में इस समय जो युद्ध हो रहा है उसे रुकवाने की कोशिश की जाए। भारत की तरफ से इस मीटिंग में भाग लेने के लिए हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब सऊदी अरेबिया पहुंचे थे। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। अब दोस्तों शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि अगर इस मीटिंग को आयोजित करवाया जाएगा तो यहाँ पर रशिया को भी आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन रशिया को यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया। तो कहने का मतलब दो राइवल जो लड़ रहे हैं उनमें से किसी एक ही राइवल को बुलाया जाए और उसके बाद समाधान ढूंढने की कोशिश की जाए, तो ये उतना भी सही नहीं था। और इस बात को लेकर अब बताया जा रहा है कि रशिया काफी ज्यादा नाराज हो गया है। सऊदी अरेबिया से भी हुआ है और उन देशों से भी जिन्होंने इसमें भाग लिया है और स्पेशली उन देशों से जो कि उसके बहुत ज्यादा करीब है, और इसके बावजूद वो लोग इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जब भारत को इनविटेशन दिया गया या चाइना को इनविटेशन दिया गया या बाकी जो रशिया के इन्फ्लुएंस वाले देश हैं उन्हें जब इनविटेशन दिया गया, उस समय रशिया की तरफ से ऐसी कोई अपील नहीं की गई कि आप ना जाएं, आप इस मीटिंग का बहिष्कार करें, इस तरह की कोई चीज। सारे फैसले स्वतंत्रता से सारे देशों ने लिए और अपनी मर्जी से गए। लेकिन अब रशिया ने इस बात को लेकर अपना विरोध जताया है और इस तरह की किसी भी मीटिंग को न मानने की बात कही है। इसके अतिरिक्त दोस्तों रशिया की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में चूंकि वो देश भी शामिल थे जो कि ब्रिक्स के भी सदस्य हैं, तो जब आने वाले कुछ ही समय में ब्रिक्स का सम्मेलन होगा साउथ अफ्रीका में, उस दौरान ब्रिक्स नेशन से इस बात की जानकारी भी ली जाएगी कि भला इस मीटिंग को आयोजित करने के लिए उद्देश्य क्या रखा गया था और सबसे बड़ी बात कि इस मीटिंग के दौरान किन किन मुद्दों के ऊपर बातचीत की गई, रशिया की बात कितनी रखी गई, यूक्रेन की बात कितनी सुनी गई, एंड इन सारी चीजों का फीडबैक लेगा रशिया। अब आगे इस मीटिंग की निंदा करते हुए रशिया के उप विदेश मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि ये जो सऊदी अरेबिया के अंदर जिन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है इसके लिए पूर्व में हमें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही हमसे किसी तरह का कोई मशवरा किया गया। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेशंस के साथ रशिया इस मुद्दे पर डिस्कशन करेगा और उनसे फीडबैक मांगेगा। आगे उन्होंने कहा कि इस तरह की मीटिंग का रशिया के लिए कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग के दौरान रशिया को तो बुलाया ही नहीं था। तो अल्टीमेटली बात वही आ जाती है कि रशिया को भी यहाँ पर आमंत्रित करना चाहिए था। रशिया भी अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल भेजता, वो एटलीस्ट अपनी बात तो रखता डिफेंस के लिए, लेकिन इस तरह की कोई चीज चूंकि नहीं की गई, इस वजह से ऑब्वियसली इस मीटिंग का जो उद्देश्य था वो एक तरफा शुरुआत से ही दिखाई दे रहा था। तो रशिया यहाँ पर जो नाराजगी व्यक्त कर रहा है या इस मीटिंग को कंडेम करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उतना गलत भी यहाँ पर नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि रशिया की तरफ से एक बार फिर से ये कहा गया है कि हम अपनी शर्तों के साथ राजनयिक समाधान निकालने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह के गंभीर प्रस्तावों के ऊपर बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन दोस्तों यूक्रेन की तरफ से स्पष्ट मना कर दिया गया है कि यहाँ पर रशिया की कोई भी शर्त नहीं मानी जाएगी। ऑब्वियसली रशिया वो चाहता है कि जो कैप्चर लैंड है रशिया के पास इस समय, जो यूक्रेन से हथियाया गया है इस युद्ध के दौरान, उसे रशिया के पार्ट के तौर पर ही रिकॉग्नाइज किया जाए। एंड ये सारी चीजें तो होगी नहीं, हम सभी जानते हैं। तो अल्टीमेटली इस युद्ध को फिलहाल आसानी से रुकवा दिया जाए, इसमें समय लगेगा। हालांकि भारत की तरफ से इसमें हमारे एनएसए साहब पहुंचे हुए थे और उन्होंने काफी शालीनता के साथ अपनी बात को वहां पर प्रकट किया और कुछ इस तरह की बातें कही जिससे कि सभी पक्ष सहमत होंगे ही होंगे। बताया जा रहा है कि बैठक की शुरुआत में ही अजीत डोभाल साहब ने ये कह दिया कि ये संघर्ष जब शुरू हुआ उसी समय भारत नहीं चाहता था कि इस तरह की चीजें हो, इसे और बड़े स्तर तक फैलाया जाए और इस संघर्ष को वहीं पर विराम लगाने के लिए भारत की तरफ से कोशिशें की गई और एक्चुअली की भी गई थी। आगे उन्होंने कहा कि इस युद्ध का खामियाजा वैसे तो पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा, लेकिन स्पेशली अगर बात की जाए ग्लोबल साउथ की तो उन्हें इस युद्ध से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है।
इसलिए भारत का दृष्टिकोण हमेशा संवाद और कूटनीति को बढ़ावा देने वाले रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखने की बात यह है कि सऊदी अरेबिया पहली बात तो चौधरी नहीं बन पाया। इसके अतिरिक्त दोस्तों न तो रशिया मानने के लिए तैयार है और न ही यूक्रेन मानने के लिए तैयार है। इवन रशिया यूक्रेन दोनों की बात की जाए तो ये पीस के लिए अपनी अपनी शर्तें घुसेड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे देश शर्तें तो मानने से रहे तो यहाँ पर किसी और तरीके से समाधान ढूंढना पड़ेगा, या तो फिर दूसरे पक्ष को ये जो पश्चिमी देश वगैरह मदद कर रहे हैं यानी यूक्रेन को, वो करना बंद कर दे। जब हथियार ही नहीं रहेंगे तो युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आप दोस्तों आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।